जन्म लेने के बाद 11 दिन के बाद किसी भी शुभ घड़ी में बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। ये वेदों की आज्ञा है। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करो। 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ, विधि विधान संपन्न हुआ और फिर गुरुदेव भगवान चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा होना चाहिए, आचार्य के द्वारा होना चाहिए। आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा जब नामकरण होता है तो उस बालक में वैसे ही दिव्य संस्कार आते हैं। इसीलिए इन संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव के जीवन में संस्कार का विधान वेदों ने किया है। जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक हमारे जीवन में संस्कार होते हैं। जन्म के पहले बोले गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार बच्चा जब गर्भ में रहता है उसी समय हो जाता है। जन्म लेने के बाद चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार होता है और फिर जब बालक जब 11 दिन का हो जाता है उसके बाद 5वां संस्कार नामकरण संस्कार होता है। और इसी प्रकार जीवन में समय समय पर अलग अलग संस्कार होते हैं। नामकरण, नामकरण के बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार बोले 40 दिन के बाद होता है। 40 दिन तक उस बच्चे को सूर्य के प्रकाश में नहीं लाया जाता, वो घर में ही रहता है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश न पड़े। और 40 दिन बीतने के बाद उसे सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है। इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। फिर इसके बाद और जब बड़ा हुआ तो अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार जब वो अन्न खाएगा तो उसके लिए भी संस्कार किया जाता है। देवताओं का पूजन होता है, कुछ आहुतियां प्रदान की जाती हैं और मंत्र पूर्वक अभिमंत्रित अन्न को उसे खिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। फिर चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेध संस्कार। इस प्रकार क्रमशः एक एक संस्कार जीवन में होते हैं। और जब जीव मर जाता है तो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, इसीलिए उसको अंतिम संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में अनेक संस्कारों का विधान किया है वेदों ने। लोग कहते हैं महाराज इन संस्कारों की क्या जरूरत है? बोले बहुत बड़ी जरूरत है। ये जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में आता है। हम आप सभी लोग न जाने कितने जन्मों में कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर सब कुछ बन चुके हैं और अनेक जन्मों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अब मानव योनि में पैदा हुए, मानव जीवन मिला। और ये भी भगवान की कृपा से मिला। भगवान ने कृपा की तो मानव जीवन मिला, आपके प्रयास से नहीं मिला। अगर किसी के प्रयास से किसी को मानव जीवन मिलता तो इतने पशु पक्षी जो दुखी हैं वो मानव बन जाते। लेकिन जब भगवान की करुणा होती है तब जीव मानव बनता है, मनुष्य के कुल में उसका जन्म होता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।
हजारों हजारों जन्म के बाद जब भगवान की करुणा होती है तब मानव जीवन मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देहि, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान जब करुणा करते हैं तो ये मानव जीवन मिलता है। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन इसकी एक कमी भी है। क्या कमी है? बोले ये मानव जीवन आपसे कब छीन लिया जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अनित्य है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। दुर्लभ तो है, बड़े मुश्किल से मिला है, लेकिन कब ये आपका मानव जीवन आपसे छिन जाएगा ये आपको भी पता नहीं। कब जीवन लीला कहां समाप्त हो जाएगी। इस संसार में बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, सोते सोते मर जाते हैं, खाते खाते मर जाते हैं। कहां कौन मर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मानव जीवन दुर्लभ तो है, लेकिन दुर्लभ के साथ साथ कब आपसे छीन लिया जाए इसका ठिकाना नहीं। एक क्षण में कहां जीवन समाप्त हो जाए, कहीं भी कोई व्यक्ति मर सकता है, कोई गारंटी नहीं। आज हम आपको कथा सुना रहे हैं, कल हम आपको सुना पाएं कि न सुना पाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। और आप आज कथा सुन रहे हैं, कल सुनेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जीवन अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं इस अनित्य जीवन को प्राप्त करके मेरा भजन करो, मुझे भज लो, मुझे जान लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये नरतन बार बार नहीं मिलता, और मिला भी है तो कब छीन लिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा मनोविनोद में कहते थे, महात्माओं की अपनी मस्ती होती है और मस्ती में वो कभी कभी बहुत सारी बातें कह जाते हैं। एक महात्मा अपनी मस्ती में कहते थे, देखो कभी विचार किया? बोले क्या? बोले दुनिया में कहीं जाओ तो लिखा रहता है यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर बैठना मना है, यहां पर थूकना मना है, यहां पर बोलना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ ये नहीं लिखा रहता है कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं। कहीं आज तक आपने देखा हो कि कहीं लिखा हो कि यहां मरना मना है, यहां नहीं मर सकते। बोले लिख करके भी कोई क्या करेगा? मरना तो कहीं भी हो सकता है, कोई कहीं भी मर सकता है। लोग बाथरूम में मर जाते हैं, ट्रेन में मर जाते हैं, चलते चलते मर जाते हैं। हमारी अयोध्या में एक संत थे महाराज, अभी 4-5 वर्ष पहले की बात। हमारे सामने ही भोजन कर रहे थे, शाम का समय था, 7:30 बजे 8 बजे का समय। भोजन कर रहे थे, 2 कवर खाए और कुछ बातें कर रहे थे, और तब तक धड़ाम से गिरे, मर गए। खाते खाते मर गए। जीवन अनित्य है, ये कब चला जाएगा इसका ठिकाना नहीं। इसलिए बार बार इस विषय पर विचार करना चाहिए कि ये जीवन मिला है तो इसका उपयोग क्या है। इसका एक ही उपयोग है, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना। ये जीवन अनित्य है और इस अनित्य जीवन को पाकर हम भगवान का भजन करें। तो लाखों जन्मों में हम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बन करके तब मानव जीवन में आए, तो हमारे अंदर अनंत जन्मों के पशुता के संस्कार विद्यमान हैं। अब मानव जीवन में आकर के वो पशुता का संस्कार समाप्त हो जाए, मानवता का संस्कार हमारे अंदर जागृत हो, इसीलिए शास्त्र ने, वेद ने समय समय पर संस्कार करने की व्यवस्था दी कि उस जीव का संस्कार हो। जन्म से ही जब संस्कार होगा तो उसके जो पहले के संस्कार हैं, पशुता के संस्कार जो हैं, वो पशुता के संस्कार मिटेंगे और मानवता के संस्कार उसके अंदर प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए इन संस्कारों की बड़ी महत्ता है।